कितने बच्चे आज या कल से 2 दिन से आ रहे हैं नए बच्चे? 1 2 3 4 5 6 7। आपने कभी सुना है वॉइस के बारे में? वॉइस क्या चीज है? बताओ मुझे, वॉइस क्या चीज है? हिंदी बताओ, हिंदी में क्या बोलते हैं वॉइस को? वॉइस। वाच्य परिवर्तन बोलते हैं, है ना? ऐसा बोलते हो आप? वॉइस का मतलब होता है आवाज, वाणी। आवाज या वाणी, यानी कही गई कोई बात। लिविंग पर्सन होगा, लिविंग नाउन होगा, उसकी तो वॉइस होती है। और नॉन लिविंग की क्या होती है? साउंड होती है। जैसे आप डीजे सुनते हैं, ठीक है, कोई म्यूजिक सुनते हैं। डीजे और म्यूजिक एक नॉन लिविंग नाउन है। नॉन लिविंग नाउन का तो बनता है साउंड, ठीक है। जैसे पंखे से हवा आ रही है और पंखे से कुछ आवाज भी आ रही है, आवाज, है ना? पंखा क्या है? नॉन लिविंग है, तो ये पंखे का क्या आएगा यहाँ पर? ये साउंड। आप बोलेंगे, मैं बोलूंगा, या कोई पशु या कोई पक्षी की आवाज होती है ना, वो लिविंग होता है। लिविंग की क्या होती है? वॉइस होती है, ठीक है। कही गई बात, और उस बात को हम बोलते हैं वाच्य। परिवर्तन क्या होता है? चेंज करना। क्या करना? चेंज करना। यानी हम जब भी कोई बात करते हैं, या तो हमारा फॉर्मेशन होता है एक्टिव वॉइस में, या उसका फॉर्मेशन होता है फिर पैसिव वॉइस में, ठीक है। एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है, बात अब उसकी करते हैं। इंग्लिश में इसकी क्या पहचान है, मुझे बताएंगे आप? पैसिव वॉइस में इंग्लिश में इसकी क्या पहचान है किसी को मालूम? आपने 6 क्लास में शुरू किए होंगे ये, 6th में, 7th में, 8th में, है ना? चलो, एक हिंदी में वाक्य बोल रहा हूं। बच्चे खेलते हैं, बोलो ये एक्टिव में है या पैसिव में है? कैसे पता चला? बच्चे, नहीं पता कैसे चला? बच्चे तो खेल रहे हैं, ठीक है। पता कैसे चला कि एक्टिव है? पत्ते गिरते हैं, ये बताओ। मकान बनते हैं। हिंदी में बताना काफी क्या होता है, टफ होता है। मकान बनते हैं, बच्चे खेलते हैं, पत्ते गिरते हैं, आवाज आती है ना? सामान बिकता है। ये जितने सेंटेंस बोले हैं, एक्टिव फॉर्म में है पैसिव फॉर्म में है? एक्टिव फॉर्म में है। नो, ये क्या थे? ये पैसिव फॉर्म में थे। मकान बनते हैं। आपने पहले ना कॉन्सेप्ट को समझना है। वॉइस तो बहुत ही इजी है। सबसे पहले आप ये पहचानो कि वो सेंटेंस एक्टिव फॉर्म में है या पैसिव फॉर्म में है। और तुक्का रट्टा आपने बिल्कुल नहीं मारना भाई, इसका ध्यान रखना है। तुक्कों से और रुकों से, ठीक है, बहुत ही काफी क्या होता है, डिफरेंस होता है। आपने एकदम रुक्का मारकर बोलना कि हाँ सर, इसका तो ये एक्टिव वाइज, इसका ये पैसिव वाइज है, ठीक है। अब बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर की, क्योंकि मैंने बोला कि हिंदी में आपका कॉन्सेप्ट अलग होगा और इंग्लिश ग्रामर में आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा, बिल्कुल अलग हो। जैसे मकान बनते हैं, वैसे मकान बनाता कौन है? मिस्त्री। राजमिस्त्री बनाते हैं, जैसे मैसन बोलते हैं। मकान पर एक्शन किया जाता है। मकान तो खुद को अपने आप को तो नहीं बनाएगा, मकान को तो बनाया जाता है। जिस पर एक्शन हुआ और वो सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाता है, इसका मतलब वो वाक्य पैसिवाइज का होता है। और जिसने एक्शन किया और वो सेंटेंस के बिल्कुल किस में आ जाए, स्टार्टिंग में आ जाए, शुरुआती में आ जाए, एज ए सब्जेक्ट आ जाए, एक्शन करने वाला, एक्शन से बना है एक्टिव, एक्ट, कार्य, एक्शन करने वाला, डोर बोलते हैं इसको हम, सब्जेक्ट बोलते हैं। अगर एक्शन करने वाला शुरू में आ गया तो एक्टिवाइज, और एक्शन करने वाला लास्ट में आ गया तो वो क्या बनता है? पैसिवाइज। अब ये है हिंदी में पहचान। जबकि अभी आपको कुछ ना कुछ डाउट अब भी है, तो इसका एक ट्रिक आपको बताता हूं मैं। इंग्लिश में इसकी क्या ट्रिक बनेगी, इसका ध्यान रखना आपने। अब आ जाओ।
वॉइस जब भी होगी, सेंटेंस जो भी होगा, वो एक होता है एक्टिव फॉर्म में और दूसरा होता है पैसिव फॉर्म में। कोई भी सेंटेंस अगर पैसिव वॉइस में आता है बेटा, तो हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर सुनी होगी आपने। इसके बाद आपको कौन सी फॉर्म मिलेगी? थर्ड फॉर्म मिलेगी। ये इसकी पहचान है। हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर मिलेगी, उसके बाद में क्या मिलना चाहिए? वर्ब की थर्ड फॉर्म को। ये बात तो आप नोट कर लो, बगैर थर्ड फॉर्म के तो पैसिव वॉइस बन नहीं सकता। बात आगे समझ में? और थर्ड फॉर्म कभी अकेली नहीं आती, अपने से पहले एक हेल्पिंग वर्ब लेकर आती आती है, अगर वो परफेक्टिव बनती है तो। ठीक ऐसे ही बी, बीन और बीइंग के साथ कौन सी फॉर्म आ जाए वर्ब की? थर्ड फॉर्म। अब टोटल हेल्पिंग वर्ब तीन तो ये हो गई, दो ये होगी, पांच, और तीन ये होगी, कितनी होगी बोलो? आठ। ये आठ हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक के साथ क्या ऐड हो जाए वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वो 100 का 100 क्या बनेगा हमारा? पैसिव वॉइस। अगर वो पैसिव वॉइस होगा ना, तो उसका वापस क्या बनेगा फिर? एक्टिव वॉइस। पहले ये पहचानेंगे ना सेंटेंस एक्टिव फॉर्म में था या पैसिव फॉर्म में था। लेकिन 99% आप फेस करते हैं सेंटेंस को एक्टिवाइज में, है ना, जबकि ऐसा नहीं होता। 50% सेंटेंस एक्टिवाइज में बोले जाते हैं और 50% वाक्य किस में बोले जाते हैं? पैसिवाइज। अगर पैसिवाइज होगा ना, तो यू हैव टू मेक इट इनटू एक्टिवाइज। अगर एक्टिवाइज होगा, तो यू हैव टू मेक इट इनटू पैसिवाइज। तो एक्टिव और पैसिव को बनाने से पहले ये सीखो कि सेंटेंस एक्टिव फॉर्म में या पैसिव फॉर्म में। अब आपको मैंने बताया कि मकान बनते हैं, अब आप नहीं बता पाए क्योंकि हिंदी में वाक्य था। अब इसकी मैं इंग्लिश बनाता हूं। द हाउस इज आर बिल्ट। अब देखो, ये आर के बाद बिल्ट कौन सी फॉर्म आ गई? थर्ड फॉर्म। ये वाक्य किसका गया बोलो? पैसिवाइज का गया। अगर इनमें से आठ में से एक हेल्पिंग वर्ब को उड़ा दूं, कोई भी एक को, बगैर हेल्पिंग वर्ब के अगर थर्ड फॉर्म आ गई ना, तो वाक्य किसका जाएगा फिर? वो एक्टिवाइज का। या हेल्पिंग वर्ब तो शो कर दूं, अब मैं V3 को उड़ा दूं, तो वाक्य किसका जाएगा? एक्टिवाइज का। पैसिवाइज के लिए दोनों का होना क्या है? बहुत ही जरूरी है। एक हेल्पिंग वर्ब और दूसरी वर्ब की थर्ड फॉर्म, दोनों का गठबंधन होगा ना बच्चा, तो वाक्य क्या बनेगा? पैसिवाइज। इन दोनों में से किसी एक को उड़ा दो या दोनों को उड़ा दो। अब यहां देखो, ये बिल्ड थर्ड फॉर्म आ रही है, आगे क्या आ रहा है? आर आ रहा है। अगर मैं ये कहूं द वर्कर्स, द वर्कर्स हैव बिल्ट दिस ब्रिज, यहां बिल्ट कौन सी फॉर्म आ गई? थर्ड फॉर्म। लेकिन आगे इज, एम, आर, वाज आया, बी, बीन, बीइंग आया, तो क्या समझ में आया? वाक्य क्या है बोलो अब ये? अगर ये एक्टिव में है, तो भैया हम इसका फिर क्या बनाएंगे? पैसिवाइज। बट ये सेंटेंस किसका था? पैसिवाइज का था। हम इसका वापस क्या बनाएंगे फिर? एक्टिव। एक्टिव और पैसिव को पहले आपने समझना पड़ेगा कि वेदर द सेम सेंटेंस इज इन द फॉर्म ऑफ एक्टिवाइज और इन द फॉर्म ऑफ पैसिवाइज। एक एग्जांपल और लो। अब मैंने बोला कि आई एम टीचिंग यू, यहां एम तो आ गया, लेकिन आगे क्या नहीं आई वर्ब की? वाक्य किसका गया ये? एक्टिवाइज का। और अगर मैं ये कह दूं कि आई एम सिटिंग बाय यू, अब कई बच्चे क्या सोचते हैं, सर बाय आ गया, कि बाय जहां पर आता है वाक्य किसका मानते थे बोलो? पैसिवाइज का। ये 8th क्लास में 10th क्लास में रटवाया गया। यू हैव बीन क्रैम्प्ड, इफ यू सी बी वाई बाय इन एनी सेंटेंस, देन द सेंटेंस इज कॉल्ड पैसिवाइज। बट पैसिवाइज तभी बनेगा, बाय का कोई चक्कर नहीं होता। क्या यहाँ पर बाय था? फिर भी क्या बन गया वाक्य? पैसिवाइज। ये जो बाय है, इसका मीनिंग होता है पास या नजदीक। क्या होता है? पास या नजदीक। चलो एम तो आ गया, क्योंकि क्या नहीं आ रहा? V3 नहीं आ रहा। अगर मैं इसी सेंटेंस को अब आपके सामने ऐसे ले आऊं कि आई एम टॉट बाय यू, यहां भी बाय आ रहा है। इस बाय को देखकर मत कहना कि पैसिवाइज है। ये एम के बाद टॉट कौन सी फॉर्म आ गई? एम आ गया, V3 आ गया, तो वाक्य किसका है ये? पैसिवाइज का। अब बताओ, एक्टिवाइज और पैसिवाइज को पहचान लोगे? हाँ के ना? कोई डाउट है किसी को?
और ये क्वेश्चन सीजल को अगर आप कोई एग्जाम देंगे आगे सीजल का, कोई है आप में से ग्रेजुएशन किया हुआ, बीए बीएससी बीकॉम, आप में से किस किस ने किया हुआ है? एक ने। और इधर से भाई, आप लोग तेरे हो ग्रेजुएट ऐसा लग रहे हैं, अभी चल रही है। भविष्य में साल बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद, अगर आप वैकेंसी आती है, फॉर्म आता है सीजीएल का, तो 45 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन? 45 क्वेश्चन, 45 नंबर के एक्टिव वाइज पैसिव वाइज के आते हैं, और 45 से 50 क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नरेशन के, 90 नंबर का, केवल 2 टॉपिक में से। और इस टॉपिक के लिए आप 3 दिन भी लगा सकते हैं सीखने में, और इसी टॉपिक को करने में आप 30 मिनट भी लगा सकते हैं। डिपेंड आप पर करता है कि आपका बेस कितना है, स्ट्रॉन्ग कितना है, कितना वीक है, बात उसकी करते हैं। मोटी मोटी सी अगर मैं बात बताऊं तो इसको 30 मिनट्स में इसको पूरा कर दूं भाई इसको, बट आपका ब्योत नहीं अभी इतना, यू हैव नो कैपेसिटी, है ना, क्योंकि बेसिक आपका क्या नहीं है, अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो बेसिक सीखने के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। तो 3 दिन में आपका वाइस का टॉपिक हो जाएगा बिल्कुल क्लियर। अगर आपने शॉर्ट ट्रिक से करना है, ठीक है, तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक करवा देता हूं पहले तो। अगर आपका शॉर्ट ट्रिक से पेटा भर जाए तो मुझे बता देना, नहीं भरता है तो 3 दिन तो चलेगा ही टॉपिक ये, आज कल और परसों। आप बताओ कैसे कराएं, ट्रिक से करवाऊं या बिल्कुल बेसिक से करवाऊं? हाँ भाई, क्या बोलते हैं आप? बेसिक से कराएं तो 3 दिन लगेंगे, ठीक है। किसी को उतावलापन है तो मुझे बता दो। वो आपका ट्रिक क्या है, केवल 3 ट्रिक हैं। वॉइस का कभी भी टेंस चेंज नहीं होता, लिख लो, ये लिखने की चीज है बेटा। कुछ लिखोगे ना तो कुछ बनोगे, बता के समझ में, लिखोगे तो कुछ बनोगे। एक्टिव से पैसिव वाइज बनाओ, और चाहे पैसिव से क्या बनाओ, एक्टिव बनाओ। 3 चीज का ध्यान रखना बेटा। नंबर 1, टेंस चेंज नहीं करना, टेंस चेंज नहीं करना। अरे हिंदी बोल रहा हूं, को फारसी थोड़ी बोल रहा हूं। क्या बोला रहा आपने, क्या लिखा बोलो? टेंस चेंज नहीं करना, राइट। सेकंड लिखो, सेंस चेंज नहीं करनी, सेंस चेंज नहीं करनी। अब ये सेंस का मतलब क्या होता है? ये सेंटेंस एक होता है पॉजिटिव में, एक होता है नेगेटिव में, एक होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंस। तो मैंने क्या बोला कि सेंस चेंज नहीं करनी। वाक्य पॉजिटिव में था तो पॉजिटिव बनाओ, नेगेटिव में था तो नेगेटिव ही रखो, इंटेरोगेटिव में है तो उसको इंटेरोगेटिव में रखो। इसको बोलते हैं सेंस, यानी आपने ये चेंज नहीं करनी, है ना। सेंस चेंज नहीं करनी भाई। सेकंड पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट क्या था भाई? टेंस चेंज, टेंस चेंज नहीं करना, टेंस चेंज नहीं करना। दिख रहा है क्या ये? आसिन दिख रहा है ये? अब टेंस कितने होते हैं? 3 ही टेंस होते हैं भाई, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अगर वाक्य प्रेजेंट में है, पहली फॉर्म में है, तो पहली फॉर्म ही रखो। वाक्य अगर पास्ट में है, सेकंड फॉर्म में है, तो सेकंड फॉर्म में ही रखो। वाक्य अगर फ्यूचर में है, फ्यूचर बोले तो विल सेल, फ्यूचर बोले तो विल सेल में है तो विल सेल में रखो। नो छेड़खानी विद टेंस, मतलब टेंस से कोई छेड़खानी नहीं कर। गलती कहां होती है? जब आप टेंस क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। आप जब सेंस भी क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, लेकिन आपने चेंज नहीं करनी। तीसरी चीज, एक्शन करने वाला कौन होता है? सब्जेक्ट। और एक्शन किस पर होता है? ऑब्जेक्ट पर। यानी सब्जेक्ट को आपने ले जाना है ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट को वापस ले आना है सब्जेक्ट में। पता कि समझ में? जैसे अगर आपका आई सब्जेक्ट है, एक्शन करने वाला आई है, पैसिव वाइज में ये लास्ट में जाएगा किसमें बनकर? मी बनकर। जैसे आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूं, तो यू आर टोट बाई मी, तो मैं कहा आ गया, पीछे आ गया।
जब एक्शन करने वाला पीछे आ जाता है तो पैसिवाइज होता है, और जो एक्शन करने वाला आगे आ जाता है तो वो एक्टिवाइज होता है ना। ये इसकी हिंदी में पहचान थी। आई का मी करना है, और मी अगर हो तो उसको क्या बनाओगे, आई में। यू का यू, यूर, यू। तो ही का ऑब्जेक्ट ही, हिज, हिम। और सी का ऑब्जेक्ट शी, हर, हर। और वी का ऑब्जेक्ट वी, आवर, अस। और दे का ऑब्जेक्ट दे, देयर, देम। और हु का ऑब्जेक्ट हूम। ये है क्या पता है, व्हाट इज दिस, ये क्या है, प्रोनाउन है बेटा। क्या है ये, प्रोनाउन की शक्ल चेंज हो जाती है। सब्जेक्ट में तो क्या बनता है ये आई, ऑब्जेक्ट में क्या बन जाता है ये मी। क्योंकि प्रोनाउन जब भी आएगा उसकी शक्ल चेंज होगी, उसका रूप चेंज होगा, उसकी स्पेलिंग चेंज होगी। लेकिन नाउन सब्जेक्ट में कोई भी हो, ऑब्जेक्ट में वो नाउन का तो नाउन ही रहता है। अगर आपका सब्जेक्ट में व्यक्ति राम आ गया, नाउन है, तो ऑब्जेक्ट में भी राम ही होगा। अगर सीता गीता रीटा है ना सब्जेक्ट में, तो ऑब्जेक्ट में क्या आएगा, सीता गीता रीटा ही आएगा। यानी नाउन आपने चेंज नहीं करनी। ये तीन चीजें हैं बस। आपको जब क्वेश्चन मिलेगा पेपर में, ऑप्शन 4 मिलेंगे बेटा, मिलेंगे 4। ये 3 ट्रिक आपने वहां पर घुमानी है कि एक सेंटेंस के ऑप्शन 4 थे, उसका वॉइस आपने ढूंढना था। तो आपने ये देखना है किस में तो टेंस चेंज कर दिया, उसको हटा दो। किस सेंटेंस में सेंस चेंज कर दी, उसको क्या कर दो, हटा दो। और किस सेंटेंस में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट नहीं बनाया, उसको हटा दो। 3 तो हटाने हैं, चौथा उत्तर तैयार है। बात आगे समझ में, वो कैसे है एक बार देखो। मैं एक बार ना आपको ट्रिक से समझा रहा हूं, ठीक है, फिर मुझे बताना कैसे है। आई टीच यू, फुल स्टॉप। बताओ एक्टिव वाइज है पैसिव वाइज है, ये एक्टिव वाइज है। Good. अब इसका ऑप्शन कैसा आएगा, राइट आंसर कौन सा बनेगा, पैसिव वाइज में होना चाहिए ना। एक ऐसा ऑप्शन मिलेगा कि एक्टिव वाइज का वापस एक्टिव वाइज में मिलेगा, उसको क्या कर देना, हटा देना। ठीक है, ये तो जाहिर सी बात है कि ये हमारा फॉर्मेशन एक्टिव वाइज में है। और इसका आंसर आपके सामने मैं यहां देता हूं, 1 2 3 4 मैंने यहां ऑप्शन बना दिए। अब ये बताओ, ये वाक्य पॉजिटिव है या नेगेटिव है या इंटेरोगेटिव, बोलो बोलो भाई, आवाज नहीं आ रही, सारे बोलो मिलकर, पॉजिटिव है। अगर ऑप्शन में कहीं नोट आ गया तो, नोट आ गया तो क्या कर दोगे, उसको हटा दोगे। चलो, टीच कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। टेंस किस में आ गया, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। भाई पहली फॉर्म का मतलब तो प्रेजेंट टेंस होता है, सेकंड फॉर्म का मतलब पास्ट टेंस होता है। तो आपने ऑप्शन में प्रेजेंट टेंस का ही तो क्या करना है, ढूंढना है। बाकी टेंस के क्या करने हैं आपने, इग्नोर करने हैं। आपको पता है पैसिव वाइज बनाते हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब क्या क्या चाहिए थी, बताओ। इज, एम, आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वॉज या वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। इज एम आर पता है कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। वाज वर्ब कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। अब बताओ टीच कौन सी फॉर्म आ गई, फर्स्ट फॉर्म आ गई। ये हमारे आगे वर्ब, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट, ये क्या आ गया। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को मैं ले आऊं यहां पर सब्जेक्ट में, यू। पहली फॉर्म आ गई भाई, क्या आ गई भाई, पहली फॉर्म। बताओ इज एम आर लगाऊं या वाज वर्ब लगाऊं। अब आगे बात समझने की, यहां पर यहां ध्यान दो। प्रेजेंट में है, पास्ट में, भले ये बताओ। तो मुझे यहां प्रेजेंट की फॉर्म लगानी पड़ेगी या पास्ट की। तो इज एम आर तो पहली फॉर्म है, और वाज ओवर थर्ड फॉर्म है, तो मैं कौन सी फॉर्म उठाऊंगा, इज एम आर। ये तो उठाऊंगा नहीं, लेकिन मैं उठाऊंगा, ये लो, यू वर, टीच टॉट, टॉट, बाई, आई, माई, मी। न्यू बताओ मेरे को, ये तो प्रेजेंट है, वर कौन सी फॉर्म आ रही है, ये पास्ट में आया। क्या ऑप्शन सी रहेगा ये, क्योंकि ग्रामर क्या बोलता है, वॉइस क्या बोलता है कि टेंस चेंज नहीं करना। एक ऑप्शन में क्या कर दिया इसने, टेंस चेंज कर दिया। चलो इसको तो करेंगे बार। सेकंड में कहता है कि भाई आर आना चाहिए था, है ना, क्योंकि पहली फॉर्म में इज हमारे में से एक लगता है, तो यू के लिए मैं क्या लगा रहा हूं, आर। लेकिन मैंने आगे क्या लगा दिया, अब नॉट, यू आर नॉट टॉट बाय मी।
ये ऑप्शन मुझे सही लग रहा है ना, आर तो मैंने लगा दिया, पहली फॉर्म लगा दी ना, पहली फॉर्म प्रेजेंट प्रेजेंट, क्या ये सही है? बोलो क्यों सही नहीं है? यहां सेंस चेंज कर दी, पेपर में आपने ये चीजें ढूंढनी है बस, ठीक है। चलो इसका मतलब मुझे ये करना चाहिए था कि यू आर टीचिंग, यू आर टीचिंग मी। अब मैंने आर तो लगा दिया, क्या मैंने नोट नहीं लगाया? नहीं लगाया, सेंस पॉजिटिव रखी है। और यहाँ सेकंड फॉर्म थी, यहाँ पहली फॉर्म है, मैंने टेंस चेंज नहीं किया, उत्तर सी बनेगा ये, क्योंकि एक्टिव का क्या बनाना होता है? पैसिव। अभी पैसिव बना का है, ये एक्टिव है, ये भी क्या है? एक्टिव है, क्योंकि V3 आया नहीं अभी। उत्तर कहां जाएगा बोलो अब, बोलो किसमें जाएगा? भाई तीन ऑप्शन आपने हटा दिए, ऑप्शन 4 में से 3 तो हटा दिए, तो उत्तर नंबर 4 में ही आएगा। या तो कह देगा नन ऑफ दीज, या जो आपके माइंड में सेट है वो आंसर आएगा। अब मैंने कह दिया बेटा नन ऑफ दीज, तो उत्तर में कौन सा दूंगा, आप कौन सा देंगे बताओ भाई? ये आएगा आंसर, बोलो। अगर इसका एग्जैक्ट आंसर होता तो क्या होता? यू आर टॉट बाय मी, यानी ये तो सेकंड फॉर्म थी भाई, हट गया, प्रेजेंट का पास्ट कर दिया। ये पॉजिटिव सेंस थे, यहां नेगेटिव लगा दिया, ये भी गया भाई। यहां एक्टिव का एक्टिव बना दिया, ये भी गया। तो क्या बच गया? उत्तर नंबर 4, यानी उत्तर नंबर डी बच गया। डी में चाहे नन ऑफ दीज मिले और चाहे बेटा ये मिले, ऐसे करने हैं सॉर्ट आउट। या तो ये तीन चीजें की प्रैक्टिस कर लो आप 3 दिन तक, ठीक है। तो बेसिक में क्या था, अभी आपको मैंने ये बताया नहीं कि कौन कहाँ चेंज होगा, कौन कैसे चेंज करना है। आपको मैंने 3 चीज बताई है, टेंस चेंज नहीं करना, सेंस चेंज नहीं करनी, और सब्जेक्ट का क्या बनाना है? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। अब देखो मैंने क्या किया, इस चीज का मैंने यहाँ क्या किया, टोट कर दिया। अब बताओ टोट कौन सी फॉर्म लगा दी वर्ब की? सेकंड फॉर्म में क्या आता है? वाज वर्ब। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ तो आर पहली फॉर्म है, हटा दो भाई। यहाँ आर पहली फॉर्म है, हटा दो भाई। यहाँ आर पहली फॉर्म है, हटा दो। उत्तर क्या बच गया? ये आएगा उत्तर, चाहे आगे कुछ भी हो। बस टेंस चेंज कर रखा है उसको हटा दो, सेंस चेंज कर रखी है उसको हटा दो, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है उसको भी क्या कर दो? हटा दो। और एक्टिव से पैसिव नहीं बना रखा उसको क्या कर दो? आप हटा दो। ये थी ट्रिक। ये 3 चीज आपने याद रखनी है। एक, टेंस चेंज नहीं करना। दो, सेंस चेंज नहीं करना। और थर्ड क्या था? सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। अब आ जाओ, अब आपको मैं बेसिक सिखा रहा हूं। वॉइस करते समय 3 बातें हो गई थी, कौन कौन सी भाई? टेंस चेंज नहीं करना, दूसरा सेंस चेंज नहीं करना, और तीसरा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को, ठीक है। अब आ जाइए, जब भी आपके पास पहली फॉर्म आती है और पहली फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर बनती है, और इज एम आर फिर क्या ले लेगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और फिर ऑब्जेक्ट। ये तो है भाई पैटर्न बनाने का। सेंटेंस एक्टिव फॉर्म में है तो इस पैटर्न से आपने क्या करना है? बनाना है। अब इज एम आर 3 हेल्पिंग वर्ब हैं, ठीक है, ये लगेंगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर आपका सब्जेक्ट आता है सिंगुलर तो इज उठाना, आई आता है तो जाना है तो क्या उठाना? आर। ये चीज आपने यहां से पहली आर, इज एम आर। और सेकंड फॉर्म में क्या उठेगा? वॉज वर्ब। क्या उठेगा? वॉज वर्ब। और उसके बाद में क्या लगा दोगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। और शुरू में क्या आता है भाई? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा वाज या वर। अगर एक वचन हुआ तो वाज लगाना, ज्यादा है तो क्या लगाना? वर लगा। कोई डाउट किसी को? एनी क्वेश्चंस? एनी डाउट भाई? है कोई डाउट किसी को? पहली फॉर्म में क्या रखोगे? इज एम आर। सेकंड फॉर्म में वाज वर। दो के एग्जांपल लेते हैं एक बार, ठीक है। एग्जांपल आ गया, शी टेक्स कॉफी डेली। दिक्कत कहां आती है? आप पहले सेंटेंस को पहचानो, क्योंकि
हमें यूं बताया गया था स्टार्टिंग में कि लास्ट का जो वर्ड होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, उसको उठाकर किस में ले आते हैं, सब्जेक्ट में। पहले आप ना सेंटेंस के टुकड़े करने सीखो, ठीक है। फूड डालो और राज करो। आपको एक वर्ब तो आपको दिखाई दे रही होगी, बोलो कौन सी वर्ब है, टेक्स, बस ये पहचानिए। वर्ब के बाद जो वर्ड होता है क्या आया है, कॉफी। जहां वर्ब खत्म हो गई और उसके बाद कोई वर्ड आता है 99% वो ऑब्जेक्ट होता है। ये हो गया भाई आपका ऑब्जेक्ट। और ठीक वर्ब से पहले क्या होता है, ये तीन चीज आपने छाटनी है। अभी देखो ऑब्जेक्ट के बाद कौन सा वर्ड आया, डेली। 99% ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्ब आती है, क्या आती है। लास्ट लेक्चर में शायद आपको मैंने बताया भी होगा एडवर्ब के बारे में। जो बच्चे आज नए आए हैं उनको नहीं पता, ठीक है। तो जो बच्चे पहले आए हुए थे, मैंने ये बताया था कि वर्ब को मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब होता है। लेकिन आपको मैंने एक चीज और बताई थी, समय को दर्शाने वाला, स्थान को दर्शाने वाला, रीजन को दर्शाने वाला, मोड या मैनर को दर्शाने वाला वर्ड क्या होता है, एडवर्ब। क्या होता है, एडवर्ब। ये जो डेली है इसका मतलब क्या होता है, हर रोज। ये शब्द किसका प्रतीक है, स्थान का, समय का, या किसी कारण का, बोलो भाई। समय का। समय को क्या बोलते हैं, टाइम। टाइम को दर्शाने वाला वर्ड होता है बेटा एडवर्ब। क्या होता है, अपना टारगेट था ऑब्जेक्ट तक पहुंचना। अब मैं ये कहना चाहता हूं ऑब्जेक्ट के बाद जो भी वर्ड आ रही हैं लास्ट में उनको लास्ट में ही रखना है। यहां आओ, इस ऑब्जेक्ट को क्या बना दो, सब्जेक्ट। कॉफी तो नाउन है, कॉफी का तो क्या बनेगा, बोलो, कॉफी। या टी बना दूं, क्योंकि नाउन कभी चेंज नहीं होता। अब आ जाओ, टेक्स कौन सी फॉर्म आई, फर्स्ट फॉर्म। मैंने आपको बताया बेटा कि जब भी पहली फॉर्म आएगी क्या उठाएंगे, इज, एम, आर, एक उठाना पड़ेगा और ये तय करेगा सब्जेक्ट। अगर आया सिंगुलर तो क्या उठेगा, इज। आ गया आई तो क्या उठेगा, आ गया प्लूरल तो क्या उठेगा, आर। अब कॉफी एक वचन के बहुवचन है। खाने पीने की चीजें, खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ हमेशा ही होता है सिंगुलर। दूसरी बात, खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ हमेशा ही होता है अनकाउंटेबल। और जो अनकाउंटेबल होता है ना वो हमेशा ही सिंगुलर होता है। जैसे हवा को आप काउंट कर सकते हो, हमेशा ही क्या रहेगी, ये सिंगुलर। दुख दर्द को आप काउंट कर सकते हो, नाप तोल सकते हो, आज मुझे 50 ग्राम दुख होया, ऐसा कोई नहीं कहेगा। क्योंकि दुख को, दर्द को, तकलीफ को, खुशी को हम कभी भी काउंट नहीं कर सकते। और जो नाउन कभी भी काउंट नहीं होता उसको बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा ही क्या रहता है, सिंगुलर। और सिंगुलर के लिए इज, एम, आर में से क्या उठाओगे, इज। तो यहाँ क्या आ गया, इज। अब लगेगी थर्ड फॉर्म, टेक, टुक, टेकन, बाय। शी का क्या बनेगा, हर। लास्ट में क्या वर्ड बच गया था, लगा तो थी। अब चिन्ह किसका लास्ट में, क्वेश्चन मार्क या फुल स्टॉप, तो फुल स्टॉप लगाना है। ये ऑप्शन मिलेगा भाई। अगर मैं यहां चेंजिंग कर दूं, मैं यहां वाज लगा दूं, क्या लगा दूं भाई, वाज, क्या ये सही रहेगा, बोलो। क्या आना चाहिए था, इजी आना चाहिए था। अगर मैं आगे नोट लगा दूं तो क्या ये ऑप्शन सही रहेगा, बस यूं मिलेंगे। किसी में नोट मिलेगा उसको हटा देना, किसी में वॉज मिलेगा उसको हटा देना। इसका मतलब ऑप्शन हमारा क्या आएगा, फिलहाल यही आएगा। अगर मैं यहां क्वेश्चन मार्क लगा दूं क्या ये ऑप्शन सही रहेगा, बोलो। क्योंकि तीन चीज आपने काउंट करनी है। किसमें सेंस चेंज कर दी उसको हटा दो, किसमें टेंस चेंज कर दिया उसको हटा दो। यहां इंटेरोगेटिव बना दिया, क्वेश्चन किसमें था, पॉजिटिव सेंस में था। सोल्व किसमें कर रहे हैं, इंटेरोगेटिव में, ऑप्शन ये भी गया। दो आपने पहले उठा दिए थे। इसका मतलब हमारा आंसर क्या था, कॉफी इज टेकन बाय हर डेली। ये आपको ऑप्शन मिलेगा तो इसी को क्या करना है, आपने चूज करना है। ये आगे पहली फॉर्म। अगर नेगेटिव आ जाता है वाक्य में, देखो
यू डू नॉट हेल्प द पुअर। आपने पहला काम क्या करना है, फूड डालो और आज करो। वर्ब स्टार्ट लो पहले। कौन कौन से वर्ब बोलो, वर्ब कौन सी बोलो। डू वर्ब है, यस। हेल्प वर्ब है, यस। यहां तक वर्ब आ गई भाई। तो वर्ब खत्म जहां होगी उसके बाद में क्या आया, द पुअर। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। और जहां से वर्ब शुरू हुई थी उससे पहले क्या आ गया, यू। ऐसे साटो पहले तो आप, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट के बाद तो कुछ चीज आया भी नहीं है, तो कोई बात नहीं, अदला बदली कर दो। ऑब्जेक्ट को कहां पहुंचा दो, सब्जेक्ट को। ये दापुर है, इसको यहां ले आऊं, दापुर, राइट। अब यहां पर पहली फॉर्म है हेल्प, ये भी पहली फॉर्म है। जो शुरू वाली पहली फॉर्म होती है ना, वो टेंस की होती है बेटा, इसको काउंट करना है पहली फॉर्म को। ये बाद वाली पहली फॉर्म है, ये टेंस की नहीं होती कभी भी, इसका ध्यान रखना है। पहली फॉर्म दो प्रकार की, एक तो टेंस वाली पहली फॉर्म, एक बगैर टेंस वाली पहली फॉर्म। पता था पहले आपको, अब पता चल गया क्या बताया मैंने। पहली फॉर्म कितने प्रकार की, दो प्रकार की। नंबर एक टेंस वाली, और नंबर दो बिना टेंस वाली। कोई भी चीज हुई दो में बढ़ती है, जैसे मेडिकल, नॉन मेडिकल, वेज, नॉन वेज, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, स्ट्रोंग, वीक, स्ट्रोंग, वीक, रेगुलर, इरेगुलर, है ना। दो चीज होती है हर चीज में। तो ये शुरू वाली पहली फॉर्म। अब पहली फॉर्म आ गई तो इज एम आर का यूज हुई आवाज वर का पहली फॉर्म में। देखो ये चीज तो आपको थोड़ी बहुत याद करनी पड़ेगी भाई। मैंने आपको क्या बताया, पहली फॉर्म में इज एम आर ही तो आएगा भाई। वाज वर तो सेकंड फॉर्म है, ऑप्शन में आपको वाज मिल जाएगा। अब इज एम आर में से एक लगाओगे। दा पुअर का मतलब क्या होता है, सारे जहां के गरीब, उसमें मैं भी आ गया। दा रिच का मतलब क्या होता है, सारे जहां के अमीर, उसमें आप भी आ गए, मैं रह गया। दा ब्रेव, सारे जहां के बहादुर, उसमें हम सभी आ गए। तो द रिच, द ब्रेव, द इनोसेंट, है ना, द ऑनेस्ट, ये हमेशा ही क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। क्या होते हैं, बोलो, इज लगाऊं या आर लगाऊं। हाँ, सेंस कौन सी आ गई, नोट। हटा दूं या लगा दूं, क्यों लगाऊं, क्योंकि वाइस कहता है सेंस चेंज, तो नोट का नोट लगा दिया। थर्ड फॉर्म के बगैर तो वाइस बनेगी नहीं भैया, लगा दो थर्ड फॉर्म हेल्प में। हेल्प्ड किसके द्वारा, बाय यू, यूवर, यू। क्वेश्चन मार्क लगा दूं, लगाया तो गलत, हटा दूं तो ठीक। अगर यहां नोट हटा दूं तो गलत। तो तीन ऑप्शन में क्या मिलेगा आपको, बाकी तीन में किसी में नोट लगा मिलेगा, उसको हटा देना। किसी में क्वेश्चन मार्क लगा मिलेगा, उसको हटा देना। नोट ना हो उसको हटा दो, क्वेश्चन मार्क हो उसको हटा दो, क्योंकि नोट तो था ही, नोट तो लगाना ही पड़ेगा। किसी में यू, यूवर, यू नहीं मिलेगा, यहां पर नहीं मिलेगा, क्योंकि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होना भी बहुत जरूरी है। ये तीन चीजें हैं, वही घूमकर वही आएंगी। बस पहली फॉर्म में याद रखो, इज एम आर थर्ड फॉर्म, इज एम आर थर्ड। हु सेव्स यू, ये क्या है, वर्ब। ये क्या है, और ये क्या है, अदला बदली करेंगे। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। आप में से कोई बना सकता है ये वाक्य, कोशिश करो एक बार आप बनाओ। आंसर लिखना सीधा ही, क्वेश्चन मत लिखना। विद इन 30 सेकंड में बनाओ बेटा, 30 सेकंड्स में। जो कि प्रैक्टिस तो आपने करनी है, हम तो केवल समझा सकते हैं। बनाओ जल्दी से, 30 सेकंड का खेल है। ये मत लिखो, ये तो मैंने लिखा हुआ है, आंसर लिखो, टाइम बचाओ ना। प्रैक्टिस तो जरूरी है ना, वो आपने करनी है। आप नहीं कर रहे बेटा प्रैक्टिस, है कर रहे हैं, वेरी गुड। अरे ये इतने देर में तो वाकई बन जाना चाहिए था, गलत हो चाहे सही हो। आर या पार, या तो बाबा रेल में या बाबा जेल में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई।
हाँ जी, आपने बनाया अभी, कोशिश करें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओ, बल्ले बल्ले। हाँ भाई, तल्ले तल्ले। डोंट कॉपी, किसी कॉपी ना करो। आप हो, ये हैं। मतलब मैं ये कह सकता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ, तो वैसे कह सकता हूँ कि आपने पिछले 6 साल से, ठीक है, घर में कभी कॉपी पेन यूज ही नहीं किया, जितना आपको करना चाहिए था एज ए स्टूडेंट। बोलो हाँ के ना? नहीं किया ना? अब मुझे कैसे पता चला, बताओ इन बातों का? है आपका राइटिंग प्रोसेस देखकर। और मैं क्या कोई सेवड़ा हूं? हाँ भाई। लिखने का तरीका है आपका, टूटे टूटे हाथों से टूटे टूटे शब्द लिख रहे हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये आपका गलत होना ही था, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं थी करने की। ठीक है, और ये चीज मैंने आपको फर्स्ट टाइम अभी सिखाई भी नहीं है, जो आपको ये सेंटेंस बोल रहा हूँ। कोशिश आपने बहुत अच्छी की है, प्रयास बहुत सोना किया है, एक 5 6 बच्चों को छोड़कर। आपने हु का क्या बनाया? ऑब्जेक्ट हूम। ये WH वर्ड कभी सुने आपने? कौन कौन से होते हैं मुझे बताओ? वक्त, वाई, बाद में बेटा ओनली WW है, ऐसे नहीं है। वक्त, व्हेन, वेयर, वाई, आओ, ये जहां भी पाओ वहीं के वहीं लगाओ। मतलब ये डब्ल्यू वर्ड फैमिली है। ये वाक्य में शुरू में आ रहा है या लास्ट में आ रहा है? शुरू में आ रहा होगा। लिखो अब नई बात, WH वर्ड, WH वर्ड हमेशा ही आगे रहेगा। WH वर्ड हमेशा ही आगे रहेगा। हम हम आज के बाद, लिखो, हम आज के बाद WH वर्ड को कभी भी सेंटेंस के लास्ट में नहीं लगाएंगे, ये हम कसम खाते हैं। अब यहां ध्यान कर लो, ये ध्यान रखना, अगर वेर आ गया शुरू में तो वेरी लगेगा शुरू में। अब हु का आप क्या बनाते हो? हुम। हुम में क्या रहा है बोलो? बोलो क्या रहा है? पीछे लाऊं आगे लगाऊं? क्योंकि आपने कसम खा रखी है आगे लगाना है। आप ऑब्जेक्ट बन गया, और बाय तो लगेगा इसके साथ, तो बाय हम आगे लगाना है। 99% बच्चों ने कहां लगा दिया? पीछे लगा। दूसरी बात, ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट आगे आएगा सब्जेक्ट में, पीछे क्या लग रहा है? क्वेश्चन मार्क, डोगा। ये डोगा तभी लगता है जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जानी चाहिए। आप यू को आगे लाएंगे, यू से पहले इज एम आर का यूज करेंगे। सेव्स कौन सी फॉर्म आ गई? फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, आपने यू के साथ आर लगा रखा था, कई बच्चों ने आर यहां लगा दिया, आर आना था पहले, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन मार्क है। अब बन गया बाय हुम आर यू सेव्ड, और फिर क्या लगेगा? क्वेश्चन। तो जहां जहां पहली फॉर्म आ रही है इज एमआर का यूज करना है, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का। अगर मैं इस हु की जगह किसी व्यक्ति का नाम लेता, है ना, पप्पू, ये लो, पप्पू सेव्स यू, पप्पू आपको बचाता है। अब यहां तो क्वेश्चन मार्क नहीं आता है, पहली बात तो ये आ गई। अगर आता यहां पर बट वैन वेरवाई आता तो आगे लग जाता, इस यू को अब आगे ले आएंगे। यू पहली फॉर्म आ गई तो इज एम आर आर, यू आर सेव्ड बाय पप्पू। तो भाई पहली फॉर्म का तो ये कॉन्सेप्ट था। सेकंड फॉर्म में क्या लगाना है बच्चों? वॉज वर लगाना है, इतना ही करना है बस। ठीक है, इसका करेंगे हम कल। ठीक है, बेसिक चीज 3 ही थी। नंबर 1, टेंस चेंज नहीं करना। नंबर 2, सेंस चेंज नहीं करना। और नंबर 3, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। आपने तो ऑप्शन में से 3 क्या करने हैं? बाहर निकालने हैं, गलत।
गंडा पाड़ खेत बार, ठीक है। अब देखो वॉइस का सेकंड पार्ट आ गया आपका सिंपल पास्ट टेंस, या इसको बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में आपको मैंने कल बताया था फर्स्ट फॉर्म, जहां भी फर्स्ट फॉर्म आती है तो आप उसका रिस्पॉन्स देंगे वॉइस बनाते समय इज एम आर लगाएंगे और साथ में क्या लगाएंगे, वी थ्री, ठीक है। और अब आगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म का टेंस बनता है पास्ट, ठीक है। सेकंड फॉर्म वाले वाक्यों में आपने वॉज या वर्ब में से एक लगाना है ताकि ये क्या ले ले, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाकी जो आपका पैटर्न है वही रहेगा, ठीक है। आप बनाएंगे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और बनाएंगे ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। एक बार कल वाला एक क्वेश्चन मैं आपको रिपीट करा देता हूं। जैसे आपको मैंने ये बताया था कि आई टीच देम इन दिस रूम, और पीछे क्या आ गया, फुल स्टॉप आ गया, ठीक है। सेंटेंस कितना ही छोटा क्यों ना हो और कितना ही बड़ा क्यों ना हो, ठीक है, डोंट बी अफ्रेड, डरना नहीं है। सबसे पहले आपने क्या करने हैं, सेंटेंस के टुकड़े करने हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात आपको मैंने बताई थी, सबसे पहले आप क्या छाटेंगे, वर्ब। जैसे टीच हमारे पास कौन सी फॉर्म आ गई, फर्स्ट फॉर्म। जहां वर्ब खत्म हो जाती है, ठीक, ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा। जैसे यहां वर्ब खत्म हो गई और तो कोई वर्ब नहीं है, तो देम हमारा क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट। और वर्ब से पहले क्या मिलता है आपको, सब्जेक्ट। अब बताओ ऑब्जेक्ट के बाद ये क्या क्या वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, इन दिस रूम, है ना। ऑब्जेक्ट के बाद आपको मिलता है कॉम्प्लीमेंट, या आपको मिल सकता है एडवर्ब, ठीक है, या आपको मिल सकता है एक और ऑब्जेक्ट, एक और ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे इन तो हमारी प्रेपोजिशन है, ठीक है। और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ही क्या मिलता है आपको, ऑब्जेक्ट मिलता है। क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट। तो दो ऑब्जेक्ट हो गई, एक तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया देम, एक हो गया दिस रूम, ठीक है। ये जो दिस रूम जो ऑब्जेक्ट है ना, ये किसी काम का नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद वाले ऑब्जेक्ट कभी भी उठाए नहीं जाते, ये ध्यान रखना। आपको पेपर में ऑप्शन देगा, इस ऑब्जेक्ट को वो आगे उठाएगा, क्योंकि एक्शन किस पे हुआ है, इन पर हुआ है। जिस पर एक्शन होता है ना, उसी ऑब्जेक्ट को लिया जाता है। कमरे में तो पढ़ाया गया था, ठीक है ना। तो जो कमरा है, जो रूम है, जो ऑब्जेक्ट है, इस पर एक्शन नहीं हुआ। तो जिस ऑब्जेक्ट पर एक्शन नहीं होता उसका आपने सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं बनाना है। ये लेवल है सीजी लेवल का, क्योंकि हमें स्कूल में कॉलेज में रटवाया गया था कि ऑब्जेक्ट को उठाकर कहां ले जाओ, सब्जेक्ट में। तो मोस्टली बच्चे मानते हैं कि हाँ दिस रूम भी क्या है, ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट को वो आगे उठा लेते हैं। ऑप्शन में मिलेगा आपको दिस रूम ऐसा मिलेगा, तो आप इसको क्या करोगे, इग्नोर करोगे। हमारा जो मेन मुद्दा है ना, ऑब्जेक्ट, ये कौन सा है, डैम है, तो आप इस डैम को उठाओगे तो डैम का क्या बनेगा, दे बनेगा। और हमारे पास टीज कौन सी फॉर्म आ गई, फर्स्ट फॉर्म आ गई। तो वेन एवर वी फाइंड एनी वी1 देन वी हैव टू चेंज इनटू इज एम आर। तो वी1 को देखकर क्या लगाना है, इज एम आर लगाना है। और दे हमारा बन गया प्लूरल का, तो यहाँ क्या लगेगा, आर, दे आर, ठीक है। अब बनेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीच टॉट टॉट, टी ए यू जी एस टी। एक ध्यान करना, एक टी ओ यू जी एस टी, एक ये भी मिलेगा, ठीक है। ये रॉन्ग हो जाएगा, हालांकि स्पेलिंग ये भी सही है टॉट की, और स्पेलिंग ये भी सही है। अंतर क्या दोनों में बताएंगे आप, है किसी को मालूम, ये टॉट और ये टॉट, व्हाट यू थॉट। ये तो होता है टीच टॉट टॉट पढ़ाया गया। ये जो होता है ना टॉट, ये होता है कसना, मतलब किसी को जकड़ना, ठीक है। तो ये कसना होता है, जकड़ना होता है, यहाँ पर ये वर्ड गलत हो जाएगा फिर। तो दे आर टॉट बाय मी, अब क्या बच गया, इन दिस रूम, ये आपका ऐसे बन जाएगा। बाकी तीन ऑप्शन जो मिलेंगे ना आपको, कहाँ मिलेंगे, एक में आएगा वर, ये तो सेकंड फॉर्म हो गई, जबकि वाइस का रूल था कि हम कभी टेंस चेंज नहीं करते। दूसरी मिलेगा दे आर नॉट, जबकि सेंस ये पॉजिटिव थी, हमने को क्या बनाना पड़ता है इसका, पॉजिटिव का पॉजिटिव। तो नोट मिलेगा तो उसको निकाल देंगे हम, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कई बार कि क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करने का।
तो इसकी एक विधि आपको मैंने बताई थी, जहां टेंस चेंज हो गया, जहां सेंस चेंज हो गई और जहां एक्टिव का एक्टिव रख दिया, उसको क्या कर दो, बाहर निकाल दो, उत्तर खुद ही अपने आप बाहर आ जाएगा। तो नोट वाला भी गलत हो जाएगा और वर वाला भी गलत हो जाएगा, और एक में आगे दे देगा आर। आर, ठीक है, आर दे टॉट, ऐसा देगा वो, आर दे टॉट बाय मी इन दिस रूम, और लास्ट में क्या लगा देगा, क्वेश्चन मार्क। जबकि ये जो सेंटेंस है, इसकी जो सेंस है वो कौन सी है, पॉजिटिव है, तो हमने पॉजिटिव का पॉजिटिव बनाना है, ये इसने क्या बना दिया, इंटेरोगेटिव, तो ये भी जाएगा ऑप्शन। तो जो ऑप्शन आपको ये मिलेगा ना, आंसर आपको वहीं पर बनेगा, वो चाहे ए में हो, वो चाहे बी में हो, चाहे वो सी में हो, और हो सकता है कि ये ऑप्शन ना भी मिले आपको, तो डी जाएगा नन ऑफ दीज, ठीक है। चलिएगा, ये था फर्स्ट फॉर्म का भाई। अब आ जाओ, आज का टॉपिक है वॉइस का, सेकंड फॉर्म से शुरू करेंगे। सेकंड फॉर्म जहां भी आती है उसका टेंस का नाम पास्ट होता है, और पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में क्या बनती है, वाज वर्ब, और उसके आगे क्या लगाते हैं, V3, फिर क्या लगाते हैं, बाय, और फिर क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट। अब ये जो वाज वर्ब हैं, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हैं, ये सेट होंगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, इसका ध्यान रखना है। और आपको मिलेंगे सब्जेक्ट दो प्रकार के, सिंगुलर और प्लूरल। तो वॉज कहता है मुझे चाहिए सब्जेक्ट सिंगुलर, और वर कहता है कि मुझे चाहिए सब्जेक्ट प्लूरल। तो इन केस ऑफ प्लूरल, ठीक है, वी हैव टू इंसर्ट हेल्पिंग वर्ब वर, और इन केस ऑफ सिंगुलर वी इंसर्ट हेल्पिंग वर्ब वॉज। तो हमें एक वचन के हिसाब से वॉज उठाना पड़ेगा, और ज्यादा है तो क्या उठाना पड़ेगा, वर उठाना पड़ेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने बोला आई टोल्ड एलाई यस्टरडे, फुल स्टॉप। पहली बात तो ये वाक्य एक्टिवाइज का है ना। 10% केस में वाक्य आपको दे देगा पैसिवाइज ही, और पैसिवाइज का कभी डबल पैसिवाइज नहीं होता, है ना। डबल बेड होता है, डबल रोटी होती है, बट डबल पैसिव कभी नहीं होगा, इसका ध्यान रखना आपने। और उसका आपको मैंने बताया था ट्रिक, इज एम आर V3 होता है, वाज वर V3 होता है, बी बीन बीइंग V3 होता है, वाक्य किसका होता है, वो पैसिवाइज का होता है। बट यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो 100 का 100 वाक्य किसका, ये एक्टिव का है, तो हमें ऑप्शन चुनना पड़ेगा पैसिवाइज का। अब इसको बनाएंगे कैसे ही, तो सबसे पहले आप वर्ब को छाटो, टोल्ड क्या है हमारे पास, वर्ब है, और कोई वर्ब नहीं आई, ठीक, जहां वर्ब खत्म हो गई, ये एल क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट, और वर्ब से पहले क्या होता है भाई, सब्जेक्ट। अब आपके पास टोल्ड कौन सी फॉर्म आ गई, सेकंड फॉर्म आ गई, ठीक है। तो हमारा टारगेट क्या था, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को छाटना, है ना। अब आपको उससे क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है, अदला बदली कर दो, इस ऑब्जेक्ट को यहां ले आओ सब्जेक्ट में, ठीक है। ये तो नाउन है, नाउन का तो नाउन रहेगा, एल का तो क्या बनेगा, एल। सेकंड फॉर्म आई तो हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब याद आई, और क्या है बेटा, सिंगुलर है, तो क्या उठाओगी, वॉज, यहाँ आएगा वॉज, वॉज, और टोल्ड इसकी क्या बन जाएगी फिर, थर्ड फॉर्म, ठीक है, बाय मी। अब लास्ट में क्या बच गया, यस्टरडे। एक ऑप्शन मिलेगा, यस्टरडे का बनाकर देगा द प्रीवियस डे, क्या बनाकर देगा वो, द प्रीवियस डे। ये द प्रीवियस कहां बनता है पता है, डायरेक्ट से क्या बनाते हैं, जब इनडायरेक्ट। वॉइस में क्या होता है, जो लफ्ज हमने बोले हैं, अल्फाज जो बोले हैं, जो वाणी जो बोली है, वही वाणी आपके पैसिव वॉइस में आनी चाहिए। किसी ने बोला कि यस्टरडे, तो यस्टरडे आएगा प्यारे, द प्रीवियस डे नहीं आएगा, इसका ध्यान रखना है। ये आपको ऑप्शन से ही मिलेगा। अगर यहाँ वॉज की जगह इज होता है, क्या होता है, वॉज की जगह इज होता है, तो वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। वॉज भी दे दिया लेकिन अगले ने नोट लगा दिया, तो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। और चलो वाज दे दिया, बाकी सब कुछ ठीक चल रहा था, लास्ट उसने क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क। ये सेंस पॉजिटिव थी, ये सेंस क्या दे दी, इंटेरोगेटिव, ये गलत हो गया। पॉजिटिव था, यहां इसने नोट बना दिया, गलत हो जाएगा। यहाँ टेंस पास्ट में है, यहाँ प्रेजेंट में दे दिया, गलत हो जाएगा। तीन गलत आपने ऐसे निकालने हैं, आपका उत्तर क्या होगा, फिर ये तैयार हो गया, एल वॉज टोल्ड बाई मी यस्टरडे। इसका नेगेटिव क्या बनेगा, जैसे यू डिड नॉट लिसन टू मी, ठीक है, डिड नॉट लिसन यहां तो होगी वर्ब, और यू क्या हो गया, सब्जेक्ट, ठीक है। अब एक्शन किस पर हुआ था, ऑब्जेक्ट पर, ये मी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। हालांकि टू प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद मैंने बोला था कोई ऑब्जेक्ट आता उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, मैंने बोला कि एक्शन होना तो चाहिए किसी पर, ठीक है। तो यहाँ व्यक्ति आ गया, व्यक्ति आया तो इस पर एक्शन हुआ है, और एक्शन किसने किया था, इसने किया था, ये वाक्य क्या हो गया, एक्टिव वॉइस, ठीक है।
तो इसको बनाओ एक बार, आप सभी सोचो एक बार बनाकर, वैसे ही सोच लो, अब मुझे बता दो एक बार। पहला काम क्या करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को क्या कर लेंगे, छांट लेंगे। छाटे सभी ने? तो मैं किसको क्या लेकर कहां लेकर जाऊं, बोलो। इस मी को उठाकर क्या बनाऊं मैं, बोलो। आई। अब सेकंड फॉर्म आ गई, डिड। इज लगाऊं या वॉज लगाऊं, वॉज लगाऊं, ठीक है। तो आई वॉज। क्या मैं नेगेटिव को इग्नोर कर दूं, नोट का नोट लगा दूं। अब मुझे क्या लगाना पड़ेगा, वर्ब की। लगाओ थर्ड फॉर्म, लिसन, 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 ठीक है। यहां तक तो मैंने सोल्व कर दिया, आगे तुम सोल्व करो। क्या बनेगा भाई, कोई बता सकता है आप में से? आई वॉज लिसन, ठीक है, बाय यू, यूर यू, क्या ये सही होगा? या आई वॉज लिसन टू, ये सही होगा? या आई वॉज लिसनड टू बाय यू, क्या ये सही होगा? या आई वॉज लिसनड टू क्वेश्चन मार्क, क्या ये सही होगा? यहां तक तो आगे सेम दे रहा है सभी, ठीक है। अब बताओ, ऑप्शन ए आएगा, ऑप्शन बी आएगा, ऑप्शन सी आएगा, ऑप्शन डी आएगा, मुझे बताओ भाई। यहां तक तो ना तो टेन चेंज करा, ना सेंस चेंज करा, यहाँ तस्वीर अलाउड, आगे कहीं ना कहीं फॉल्ट आ रहा है ना, इसका ध्यान रखना। बोलो क्या आएगा, सी आएगा या ए आएगा? हाँ भाई, आंसर क्या है इसका? ये सोचा किस किसने था, बताओ। आपने सोचा था, और भाई तो कद लग गया, एग्जैक्ट पता था भाई। हाँ जी, आपने सी सोचा है? हाँ जी, आपने ए सोचा है? पक्का? ये नहीं भाई मैंने लगाया निशान तो आपने भी हाँ भाई यही बनेगा, हाँ भाई। ए पक्का? बोलो भाई, अभी बोलो, क्या बनेगा भाई? ए आएगा ना? क्योंकि मैंने ए पर जोर दिया है ना, ये मैंने ए बता के भाई आंसर ये आएगा ए, है ना। आपने पूरी बात सुनी नहीं है तो गलत है। उत्तर क्या आएगा, सी आएगा। वो कैसे हुआ? मैंने बोला कि एक्टिव वाइज में जो वर्ड होते हैं ना, उनसे छेड़खानी नहीं करनी। जैसे यस्टरडे का यस्टरडे लगाना था, इस बंदे ने क्या बोला था मुंह से, टू, भाई टू तो बोला है मुंह से। एक्टिव वाइज में अगर उसने टू बोला है तो पैसिव वाइज में टू लगेगा। तो टू इसमें तो था ही नहीं, इसमें था, इसमें था, और इसमें था। इसमें क्या कर दिया, सेंस चेंज कर दिया, हटा दो भाई। लिसन टू बाय यू, यहाँ टू आ रहा है, एक टू यहाँ आ रहा है ना। यहाँ टू तो लगा रखा है, लेकिन सब्जेक्ट का क्या नहीं बनाया, ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। ये क्या हो गया, गलत। उत्तर क्या बच गया, बोलो। यानी वेन एवर यू फाइंड एनी काइंड ऑफ preposition after the main verb, then you have to insert the same prepositions in the passive voice. टू हो, एट हो, ऑन हो, इन हो, आपने वे जो के तो लगाने पड़ेंगे। आपने कभी दरवाजा खटखटाया क्या, बोलो हाँ के ना। यू नॉक्ड, आपने खटखटाया। एट द डोर, क्या खटखटाया भाई, दरवाजा खटखटाया। एक्शन किसने किया, सब्जेक्ट ने। एक्शन किस पे हुआ, ऑब्जेक्ट पर। एक्शन क्या हुआ, खटखटाने का, वर्ब हो गई। ये एट क्या है, प्रेपोजिशन है, क्या इग्नोर करोगे इसको? क्योंकि वॉइस में कोई भी चीज आपको मेंशन की गई है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब कहानी क्या है भाई, ऑब्जेक्ट को आगे ले आओ, द डोर। अब डोर सिंगुलर है कि प्लूरल है भाई, सिंगुलर है। नॉक कौन सी फॉर्म आ गई, इज लगाऊं या वाज लगाऊं, वाज। अब नॉक की फॉर्म क्या बन गई, नॉक्ड। जिसकी स्पेलिंग में एडी आ जाता है ना, थर्ड फॉर्म भी वही बनती है, थर्ड फॉर्म भी वही बनती है। अगर आप वी थ्री को नहीं बना पाते, उसका एक ही टोटका है,
जिसकी स्पेलिंग में लास्ट में डी आ जाता है, स्पेलिंग वही थर्ड फॉर्म में आएगी आएगी। आपको ईडी नजर आ रहा है ना, नॉक, है ना। जैसे रीड की बनाओ फॉर्म, रीड की स्पेलिंग में लास्ट में क्या आ गया, बोलो, डी आ गया, डी आएगा, रीड, रेड, रेड, स्पेलिंग सेम रहेगी, है ना। और जिसकी स्पेलिंग में लास्ट में टी आता है, कट कट कट, तो टी टी वाला भी सेम रहेगा, है ना। पुट पुट पुट, टेलीकास्ट टेलीकास्ट टेलीकास्ट, इसका ध्यान रखना आपने, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए जो बच्चे बना नहीं पाते हैं, ठीक है। तो इसका एक ही टोटका है, स्पेलिंग में अगर ईडी या डी आ रहा है तो वही स्पेलिंग सेम रहेगी, V3। चौथी फॉर्म कभी भी आज तक आपने बनाई नहीं है, ना ही बनेगी। अब क्या होगा, नॉक डी डी ऐसा भी देगा, ये लो, एक ईडी और था, एक ईडी और दे दिया, तो ये क्या हो गया बच्चा, गलत हो गया। इसको रिमूव करते हैं एक बार यहां से, ठीक है। तो नॉक, अब आपको क्या करना पड़ेगा, एट लगाना पड़ेगा, बाय यू, यूअर, यू। अब आप कहोगे कि द डोर वाज नॉक्ड एट बाय यू, एट भी प्रेपोजिशन है और बाय भी क्या है, प्रेपोजिशन है। कि एक सिंगल सेंटेंस में डबल प्रेपोजिशन कैसे आ गई, डबल क्या, कई बार ट्रिपल भी आ जाती है प्रेपोजिशन, ठीक है। तो ये एट और बाय थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा आपको, है ना। किसको लग रहा है अजीब सा, सभी को लग रहा है क्या, भाई जस नहीं रहा है ना। ग्रामर और थप्पड़ जचाने के नहीं होते, लगाने के होते हैं, इसका ध्यान रखना आपने। तो जहां सेकंड फॉर्म आएगी वहां क्या लगाना आपने, वाज वर्ब। एक लास्ट एग्जांपल है, आप बनाए एक बार सभी, हु एब्यूज्ड यू, हु एब्यूज्ड यू, बनाओ सभी एक बार, सोचो पहले मन मन में एक बार, हु एब्यूज्ड यू। पैटर्न वही रखना आपने, सब्जेक्ट लेना है, वर्ब लेनी है, ऑब्जेक्ट लेना है, उसके बाद में आपने करना है। एब्यूज्ड बोलो, थर्ड फॉर्म है सेकंड फॉर्म है, एब्यूज्ड कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म ही है, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ हमेशा V2 आता है, कभी V3 नहीं आएगा, ध्यान रखना इस चीज का। और ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। और WH वर्ड की आपको मैंने खास बात कल बताई थी भाई, याद है, क्या बताई थी बेटा, पहले आएगा, वट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, हुज, होम, विच, है ना। वट एवर यू फाइंड एनी काइंड ऑफ WH वर्ड, है ना, इट विल रिमेन फर्स्ट, हमेशा क्या रहेगा, आगे रहेगा। हु का हुम बनता है, तो बाई हुम आगे रहेगा भाई। सेकंड फॉर्म आ गई तो क्या लगेगा, वॉज वर, ठीक है। बाय होम वर यू, देखो मैंने वर पहले क्यों लगाया है पता है, ध्यान रखना इस चीज का भी। एक ऑप्शन ये भी मिलेगा आपको, बाय होम यू वर एब्यूज्ड, माना कि दोनों में क्वेश्चन मार्क है, बट क्वेश्चन मार्क लगाने से कभी क्वेश्चन मार्क नहीं बनता भाई, इसका ध्यान रखना आपने। क्वेश्चन मार्क लगाने से कभी क्वेश्चन मार्क नहीं बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क तभी आता है जब सब्जेक्ट से पहले क्या हो, हेल्पिंग वर्ब हो। यहाँ यू आपका सब्जेक्ट था, तो यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ये राइट ऑप्शन होगा, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क वाले वाक्यों में सेकंड फॉर्म आती है, तो वाज वर्ब को उठाएंगे सबसे पहले, उसके बाद में आप लगाएंगे सब्जेक्ट। यहाँ यू ऑब्जेक्ट था, हमने लिया सब्जेक्ट में, तो पहले वर्ब क्यों लगाया, क्योंकि क्वेश्चन मार्क जो बनाना है। तो बाय हुम वर यू एब्यूज, ये बनाना एक बार, आई गो ट्वाइस। मैं पिछले 27 साल से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, 27 साल से, 27 साल से पढ़ा रहा हूं, 27 साल से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आई गो, हाँ जी, क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है। ये तो कोई जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट ना हो तो पैसिवाइज नहीं बनता, ये किसने कह दिया। इट्स ए चैलेंजिंग क्वेश्चन, ये एक पूरा वर्ल्ड में एक क्वेश्चन चैलेंज है ये। आप अगर यूट्यूब पर सर्च करोगे, गूगल पर सर्च करोगे ना, इसका आंसर आपको नहीं मिलेगा, पता है। आप चैट जीपीटी पे चले जाना, आप गूगल पे चले जाना, चाहे अभी चले जाओ खोल कर मोबाइल, वो कहेगा कि इसकी वॉइस नहीं
एक्सक्यूज देगा कि गो इज इन ट्रांजिटिव वर्ब। गो क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। और इन केस ऑफ इन ट्रांजिटिव वर्ब वी कांट चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ये एक्सक्यूज देगा। हाँ, गॉड इज वन, इसकी वॉइस नहीं बनेगी। यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ पीडी कैंपस, इसकी भी वॉइस नहीं बनेगी। आई एम टीचर, यहां भी इस वाक्य की वॉइस नहीं बनेगी। वॉइस कब किसकी नहीं बनती पता है किसी को? आप छठी क्लास से वॉइस का टॉपिक पढ़ रहे हो, कभी सोचा इस चीज का? और छठी क्लास से आप मैथ भी पढ़ रहे हैं। -1 इंटू -1 क्या बनता है? माइनस इंटू माइनस बता दो। माइनस इंटू माइनस बोलो इक्वल टू क्या बनता है? ये किसने बताया? बताओ। अरे बोल दो, टीचर ने बताया था। ये किसने बताया था? और आप उस पर क्या हो गई? एग्री हो गई? हाँ के ना? पहले बताओ। कभी कारण पूछा है? कारण जाना है कि माइनस माइनस प्लस क्यों होते हैं? कभी पूछा है? आपको ये बताया था, रटवाया गया था 9th क्लास में, पाई इज इक्वल टू 22/7 या 3.14। आपने कभी किया गौर? ये पाई है क्या चीज? 22/7 इसकी वैल्यू क्यों आई? क्या ये रियल वैल्यू है? क्या ये इमेजिनरी है? बोलो, काल्पनिक है, मानी हुई है, या वास्तु में है? ये पता है इस चीज का? ये भी नहीं पता, तो फीस क्यों खराब कर कराई भाई? भाई जो टीचर ने बोल दिया आपने मान लिया, है ना? ऐसा नहीं होता। अगर टीचर कह रहा है कि दिस इज इक्वल टू इक्वल, तो आप पूछो वाई, हाउ। ये दो वर्ड ऐसे हैं, वाई एंड हाउ, ये जहां भी जाओ ये जरूर लगाओ। कौन कौन से? वाई एंड हाउ, क्यों और कैसे। भाई -1 जो भी है प्लस बनता है, और माइनस इंटू प्लस क्या बनता है भाई? माइनस बनता है। बट माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस बनता है। कभी रीजन नहीं पूछा वाई। मैं आऊंगा अब वीरवार को। अब कल तो सैटरडे है, टेस्ट है। परसों संडे है, रेस्ट है। उसके बाद मंडे ट्यूसडे वेंसडे मैं आउट ऑफ सिटी होता हूँ, आउट ऑफ टाउन होता हूँ, तो मैं आता हूँ थर्सडे और फ्राइडे को। आपके पास 5 दिन पड़े हैं इसका जवाब देने के लिए। माइनस इंटू माइनस प्लस कैसे हुआ, क्यों हुआ? ठीक है। और एक ये क्वेश्चन है, आई गो, इसकी वॉइस क्यों नहीं बनती? इनकी वॉइस क्यों नहीं बनती मैं बता देता हूँ। यहाँ एक्शन नहीं है। आई क्या है? अध्यापक है। आप क्या हैं? बच्चे हैं, स्टूडेंट्स है। कहाँ के? पीडी कैंपस के। भगवान क्या है? हर जगह। क्या कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है? बोलो हाँ के ना? एक्शन हुआ। वॉइस उसकी नहीं बनती जहां एक्शन नहीं होता। तो वॉइस किसकी बनती है? जहां एक्शन होता है, जहां कार्य। यहाँ व्यक्ति क्या कार्य कर रहा है? आई गो, एक्शन हुआ कि नहीं हुआ पहले ये बताओ। एक व्यक्ति कहता है कि आई लाफ, मैं हंसता हूं, या यू क्राई, आप चिल्लाते हो। एक्शन तो हो रहा है ना, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई जा रहा है ना, कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई सो रहा है, कोई लिख रहा है, कोई एक्शन हो रहे हैं। एक्शन होंगे तो वॉइस ही बनेगी। बट गूगल आज भी ये कहता है कि इसकी वॉइस नहीं बनती। बहाना क्या बना रहा है? गो इज intransitive वर्ब, एंड intransitive वर्ब नेवर टेक्स एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे कि अभी बताया इन्होंने कि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इसकी वॉइस नहीं बन रही। ये क्या लिखा है भाई? चले जाओ, कम, आ जाओ। कहाँ जाओगे? मैंने बोला लाफ, हंसा करो। मैंने कहा डू नॉट क्राई, रोया ना करो। क्या है ये? एक्शन तो है ही। कोई जा रहे की बात कर रहा है, कोई आने की बात कर रहा है, कोई हंसने की बात कर रहा है।
अब यहां देखो भाई, क्या इसमें आगे ये तो गो क्या है भाई, वर्ब है, सेंटेंस तो बन ही गया। लेकिन इसमें हमारे पास क्या नहीं आ रही, ना तो क्या आ रहा है भाई सब्जेक्ट, और ना बोलो क्या आ रही ऑब्जेक्ट। बात आई थी क्लास में, किसने कहा था ऑब्जेक्ट नहीं है, हाँ जी आपने कहा था शायद, है ना। यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है किसी भी सेंटेंस में, बट इनकी वॉइस बनेगी। इनकी क्या बनेगी, वॉइस। गो चले जाओ, अगर टीचर बोलता है किसी स्टूडेंट्स को तो कहेगा यू आर ऑर्डर्ड टू गो। पेरेंट्स कहते हैं किसी बच्चे को तो यू आर ऑर्डर्ड टू गो। दोस्त दोस्त को बोलता है चले जाओ तो यू आर टोल्ड टू गो। बन गई वॉइस। यू आर टोल्ड टू कम, यू आर ऑर्डर्ड टू कम। लाफ हंसो, है ना, यू आर टोल्ड टू लाफ। डोंट क्राई, यू आर फोरबिडन टू क्राई। क्या समझ में आई, वॉइस बनकर आई। वॉइस को बनकर आई, एक्शन हो रहे हैं। बट इज एम आ रहा था, वॉज वर आया था अकेला अकेला, उसमें एक्शन नहीं था। तो जिसमें एक्शन नहीं होते ना, उसकी तो वॉइस मानता हूं कि नहीं बनेगी। बट मैंने बोला आई को, कि मैं जाता हूं, एक्शन तो हो ही रहा है ना। पप्पू गोज, पप्पू जाता है, एक्शन तो हो ही रहा होगा। तो 5 दिन का वेट करोगे या आज बताऊं, है आज ही बता दूं। आई गो की वॉइस बनेगी टू बी गॉन बाय मी। टू बी गॉन बाय मी। मैं जाता हूं, देखो भाई इसकी हिंदी क्या बन गई, मैं जाता हूं। तो भाई मेरे द्वारा जाया जाता है। जैसे मैं आम खाता हूं, तो आम मेरे द्वारा खाया जाता है। वह हंसता है तो उसके द्वारा हंसा जाता है। वह रोती है तो उसके द्वारा रोया जाता है। क्या समझ में आता है। टू बी अब देखो गो कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, हमने क्या बना दी थर्ड फॉर्म। अब मुझे बताओ पैसिव वॉइस की मैंने आपको कल क्या ट्रिक बताई थी, पहचान पता है आपको। इज एम आर के बाद क्या मिलेगा, थर्ड फॉर्म। वॉज या वर के बाद क्या मिलेगा, थर्ड फॉर्म। बी बीन के बाद क्या मिलेगा, थर्ड फॉर्म। यहाँ भी आ रहा है, आगे क्या रही वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या हो गया, वॉइस बन गया ना। और ये सब्जेक्ट था, हमने इसका क्या बना दिया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट था नहीं तो किसका बनाऊं सब्जेक्ट। तो मैंने रूल तो फॉलो कर ही लिए। तो टू बी गॉन बाय मी, ये आपको ना कुछ महीने के बाद आपको गूगल पर मिलेगा इसका जवाब। मैंने अप्लाई किया हुआ है इसके वॉइस बनाने का, ठीक है। और आई हैव गिवन देम ऑथेंटिक रीजंस, और दिस विल बी शोन ऑन गूगल एंड यूट्यूब। और लिखा मिलेगा सोर्स बाय प्रदीप रोहिला। क्या रोहिला सर आएगा लिखा हुआ। बट इट विल टेक सम टाइम, अभी टाइम लगेगा इसको। क्योंकि ये जो क्वेश्चन जो डाले जा रहे हैं ना गूगल पर, ये नहीं किसी ने कह दिया और उसने मान लिया और डाल दिया। उसको क्या करते हैं, पहले वेरीफाई करते हैं। और वेरीफाई करने के लिए टीम बुलाई जाती है, एक्सपर्ट टीम, ठीक है। जबकि पूरी दुनिया में अभी तक इसका किसी ने जवाब नहीं दिया। ये तो मैंने दो चीजें भेजी हुई हैं। एक तो आई गो की वॉइस बनेगी, उसका रीजन क्या था कि जिस सेंटेंस में एक्शन होगा उसका वॉइस जरूर बनेगा। फिर मैंने बताया कि गॉड इज वन, यहाँ एक्शन नहीं है तो उसका वॉइस नहीं बनता। हाँ अगर मैं कह दूं कि भाई गॉड हेल्प्स अस, बोलो एक्शन हुआ कि नहीं हुआ। भगवान हमारी क्या करता है भाई, मदद करता है ना। या भगवान ने मेरी कल मदद की थी, एक्शन तो हुआ ही, ठीक है। लेकिन मैं कह दूं भाई गॉड इज एवरीवेयर, भगवान तो हर जगह है, यहाँ तो एक्शन नहीं हो रहा ना। क्यों नहीं हो रहा एक्शन, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर मेन वर्ब नहीं है। यहाँ हमारे पास क्या है, मेन वर्ब है। हमारे पास क्या है, मेन वर्ब है। जैसे कि आई गो हमारे पास मेन वर्ब थी। तो जब तक मेन वर्ब रहेगी उसकी क्या बनती रहेगी, पैसिव वॉइस बनती रहेगी। ये मैंने जो ना रीजन दे रखी है। अब देखो कितना टाइम लगाएंगे एक्सेप्ट करने में इसको। परमात्मा ने चाहा तो मेरी जरूर सुनी जाएगी, ठीक है। और इंडिया का एक नाम भी होगा, क्योंकि 7 कॉन्टिनेंट हैं, कितने सारे देश हैं लगभग 200। आपका जीके करंट जीके बड़ा स्ट्रॉन्ग बताया है, हाँ भाई, सुनने में आया था।
कि भाई जो स्टूडेंट्स हैं करंट जीके में काफी इंटरेस्ट रखते हैं, टोटल कितने कंट्रीज हैं पूरे वर्ल्ड में? हाँ जी, ये क्वेश्चन आएगा सीईटी में, फिर क्या करोगे? देश टोटल कितने हैं? 206, 7 या 5, कोई नहीं इनमें से। अच्छा, 200 सही है पक्का? कितने हैं भाई? 205 है, 206। हाँ भाई, क्या? कौन बेरा? क्या था कौन बेरा है? चलो 205 206 मान लो, है ना? तो मतलब इट विल बी ए प्राउड मोमेंट फॉर मी अगर ये गूगल कंपनी एक्सेप्ट करती है मेरी चीज को, ठीक है, क्योंकि रीजन दे रखे मैंने, तो भगवान ने चाहा तो एक नाम भी आएगा, ठीक है, और मुझे बड़ा प्राउड फील होगा और लोग इसको फिर फॉलो भी करेंगे। एनीवे, अब आ जाओ कंटिन्यूज का वाइस। क्या होता है कंटिन्यूज का वाइस? एक ऐसा वाइस जिसमें आईएनजी वाली फॉर्म होती है, और आईएनजी वाली फॉर्म का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूज। बट हर बार आईएनजी क्या नहीं होता? कंटिन्यूज नहीं होता। आपको मैंने पहले बता रखा था कि हेल्पिंग वर्ब इज एम आर जुड़ेंगी, हेल्पिंग वर्ब वाज या वर जुड़ेंगी, तो वो आईएनजी क्या बनता है? बोलो, कंटिन्यूज। और इन केस ऑफ कंटिन्यूज उसमें आपने ना बीइंग का यूज करना है, ताकि बीइंग क्या ले ले? वर्ब की थर्ड फॉर्म ले ले। इसका ध्यान रखना है। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का वाइस बनेगा और पास्ट कॉन्टिटेंस का वाइस बनेगा। फ्यूचर का नहीं अलाउड, ठीक है। जैसे मैंने लिखा यहां पर कि आई एम टीचिंग यू, कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, फुल स्टॉप, ठीक है। तो एम टीचिंग तो हमारी वर्ब हो गई, ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, और आई क्या बन गया? सब्जेक्ट। अब उठाएंगे ऑब्जेक्ट को, क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट में, तो क्या उठाएंगे? यू का, तो क्या बन गया भाई? यू। क्या यू के लिए एम आएगा? नहीं आएगा। हमें हेल्पिंग वर्ब सेट करनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो यू के लिए आप क्या उठाएंगे? आर, यू आर। आईएनजी में आ गया तो क्या लगेगा? बोलो, बीइंग। तो यू आर बीइंग। और टीच की फॉर्म क्या बनेगी? टॉट। यू आर बीइंग टॉट बाय। आई का क्या बनेगा? बी। ऐसा ही केस वाजवर का होगा। आपने वाजवर मिलता है तो उसके अकॉर्डिंग आपने चेंज करना है। जैसे कि मैंने यहां पर लिखा कि आई वॉज टीचिंग यू, है ना? तो यू को आगे लिया है यू में। अब यू के लिए वॉज आएगा या वर आएगा? बताओ, बोलो। यू क्या लेगा भाई? अब आपको नहीं आएगा, क्योंकि वास्तव तो पास्ट में चला गया। तो पास्ट है तो पास्ट में लिखेंगे, तो यहाँ वर का यूज कर देंगे। तो यू वर बीइंग टॉट बाय मी। अगर इसको मैं क्वेश्चन मार्क बनाऊं, मैं क्या बनाऊं इसको? क्वेश्चन मार्क बनाऊं। क्वेश्चन मार्क में मुझे क्या करना पड़ता है भाई? हेल्पिंग वर्ब को कहां लगाना पड़ता है? सब्जेक्ट से पहले। मैंने बोला कि भाई एम आई टीचिंग यू, एम आई टीचिंग यू। तो अब आपने क्या करना है? इस एम का इस आई के अकॉर्डिंग आपने चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यू आपका क्या आ गया? सब्जेक्ट आ गया। तो यू के लिए एम आएगा या आर आएगा? अब आर आएगा, तो आपने आर आगे करना, बस आर यू बीइंग टॉट बाय मी, और फिर क्या लगाना है? क्वेश्चन। जब इज एम आर आगे आएंगे तो उनको आगे रखना, अगर पॉजिटिव आता है तो बाद में आएंगे तो उनको बाद में रखना है। ये हमारा है कंटिन्यूस का। अब आ जाओ भाई परफेक्ट टेंस की वाइस। परफेक्ट टेंस क्या होता है पहले मुझे बताओ? जिसमें हैज के साथ क्या मिले? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जिसमें एव के साथ क्या मिले? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जिसमें एड के साथ क्या मिले? वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट में क्या बनाना आपने? बीन। अच्छा, V3 आपको पहले ही गिवन होगा, वहीं का वहीं लगा देना, ठीक है, प्लस बाय, और फिर क्या उठाओगे लास्ट में? ऑब्जेक्ट। अब ये डिपेंड करेगा हैज हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, है ना? हैज तो लगता है सिंगुलर के लिए, हैव लगेगा आई और प्लूरल के लिए, लेकिन हैड में कोई चेंजिंग नहीं होगी, नो चेंज, क्योंकि ये सेम का सेम रहेगा, क्योंकि ये वर्ब की क्या है? सेकंड फॉर्म है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने बोला कि आई हैव टॉट हिम, आई हैव टॉट हिम, तो हम हिम का क्या बनाएंगे? बोलो यहाँ पर, ही। अब बताओ, ही के लिए हैव आएगा या हैज आएगा? ही क्या है? सिंगुलर है, तो आप क्या लगाएंगे यहाँ? हैज। हैव भी पहली फॉर्म है, हैज भी पहली फॉर्म है, हमने टेंस चेंज नहीं किया, बस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या किया है? एक हेल्पिंग वर्ब को चेंज किया है। ये आपने काम करना पड़ेगा। तो ही के लिए आपने क्या लगा दिया? हैज लगा दिया। अब आगे हमारे पास टॉट कौन सी फॉर्म आ गई? थर्ड फॉर्म आ गई, तो यहाँ क्या लग जाएगा भैया? बीन। टॉट का टॉट ही रखना भाई, ठीक है, बाय, और आई का क्या बन जाएगा? बी। अगर हेड है गिवन तो हेड का हेड ही रखना है। जैसे
शी हैड टेकन लंच, शी हैड टेकन लंच। हैड टेकन तो क्या आ गई भाई, वर्ब, और लंच क्या आ गया भाई, ऑब्जेक्ट, और सी क्या आ गया, सब्जेक्ट। इस लंच को आगे ले आएंगे, क्या बनेगा लंच का, तो लंच। अब ये जो हैड है ना, ये पास्ट की बात है, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, पास्ट तो पास्ट ही रहेगा, उसको आपने चेंजिंग नहीं करनी, तो हैड का तो हैड ही रखना है। लंच हैड बीन, ठीक है। अब आ गया टेकन बाय, सी का क्या बनेगा, तो आगे सुने, एक क्वेश्चन आपके लिए भाई, बनाओ ये सभी, बनाओ। 40 सेकंड का टाइम है, ओनली 40 सेकंड्स आर गिवन टू यू। दे हैव ए काउ, थोड़ा जल्दी बनाओ। दे हैव ए काउ, बेटे पेन पेंसिल का यूज करो ना, और क्या क्या करते हैं आप। ये जिसने बना दी ना, उसकी जो पक्की भाई। और बोलो, इतना आसान वाक्य है ये, अभी आपको मैंने एग्जाम्पल देकर करवाया है। थोड़ा सा भी अगर ध्यान से सुना होगा ना, तो यू कैन इजिली अटेम्प्ट। ईमानदारी से करना है, डोंट बी कॉपी, किसी कॉपी नहीं करना आपने, क्योंकि आपका पड़ोसी आपसे बदतर है। 10 सेकंड चले गए हैं, 23 सेकंड और पड़े हैं अभी। बनाओ, कोशिश तो करो भाई, कोशिश करने वालों की कभी हार तो नहीं होती। बन गया भाई, किसका बना है, हाँ भाई, इधर से बना किसी का, यहां से भाई, दिखाना भाई, ट्राई ट्राई अगेन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। आप छाट लो पहले 3 चीज, वर्ब, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, है ना। कमाल की बात तो ये देखो, अब तक किसी ने भी जो है ना अटेम्प्ट नहीं किया, एक को छोड़कर। और बन गया भाई, कोई बात नहीं, फुल स्टॉप लगा दे, फुल स्टॉप। हाँ अब बनाया, बना भाई, ये लो, हाँ भाई, हाँ बेटा, आपका बना भाई, बोलो क्या बना है। यस, यही चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं। देखो, जितने ने आंसर दिया है, ठीक है, अब सुनना ध्यान से, अब ये जो चीज है ना, आप अपने मुंह से निकालोगे, मुझे नहीं बताना, आपने मुझे समझाना है। इसमें वर्ब बताओ, वर्ब कौन सी, पहले बताओ, है वर्ब कौन सी, बोलो, ये लो। और कौन बनेगा सब्जेक्ट, बोलो सब्जेक्ट कौन बनेगा यहाँ, ये लो। ऑब्जेक्ट कौन है, आप ही बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा। अब ऑब्जेक्ट को कहां लेकर आओगे, ले आओ, एक आओ को आगे ले आओ, हियो हियो हियो, आजो, एक आओ। कौन सी फॉर्म आई, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म है, क्या है क्या आगे V3 आ रहा है, बोलो, क्या है क्या आगे V3 आ रहा, अगर V3 आता तो क्या बन जाता, V3 आता तो क्या लग जाता, क्या यहाँ आपने इस हैव के बाद V3 आ रहा है, क्या पिन लगेगा, आगे ना, बोलो, लगेगा, नहीं लगेगा। हैव कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब, बोलो क्या उठाओगे, इज है हमारी आवाज वर्ब, इज हमारी आवाज वर्ब, इज है हमार, आप ही बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा। काउ एक है, इज लगाऊं या आर लगाऊं, इज, और हैव किस में बनाओ, हैव एड हैड, ये आप बता रहे हैं। अब क्या बच गया, बाई, क्या करोगे, देखा, ऑब्जेक्ट बना दो, देन पीछे फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क है, क्या लगाऊं, आपने तो बनाया है, ये क्या बन गया, द काउ इज हेड बाय देम। अगर ये सेंटेंस ऐसे होता, दे हैव बॉट, दे हैव बॉट ए काउ, अब ध्यान लगाओ, अब हैव के बाद क्या आगे वर्ब की
थर्ड फॉर्म। एक आओ को आगे ले आओ, एक आओ। अब काउ के लिए हैव की जगह क्या लगेगा? हैज, क्योंकि V3 आ गया, परफेक्ट बन गया। अब क्या लग जाएगा भैया? बीन, टॉट का, सॉरी बॉट का, बॉट, बॉट का भैया, बॉट। बाय क्या आएगा बस, क्या बोलो? तो ध्यान करना इस चीज